अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो ऑफ्टन लोगों को परेशान करता है। सोते वक्त झटके क्यों लगते हैं। कई बार जब हम सोने जाते हैं तो अचानक से एक झटका लगता है और हम जाग जाते हैं। ये एक कॉमन बात है, लेकिन इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? इसका जवाब हम दो तरीकों से देंगे, साइंटिफिकली और स्पिरिचुअली। साइंस हमें इसके फिजिकल रीजंस बताता है, जबकि इस्लाम हमें इसके डीपर स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स समझाता है। आइए पहले साइंस के नजरिए से देखते हैं। साइंस में इन झटकों को हिप्निक जर्क्स कहते हैं। ये अक्सर तब आते हैं जब हम नींद में जा रहे होते हैं या कभी कभी जागने के वक्त भी। डॉक्टर्स का कहना है कि इसकी वजह हमारे दिमाग और मसल्स के बीच मिसकम्युनिकेशन हो सकती है। जब हम सोते हैं तो हमारा दिमाग मसल्स को रिलैक्स होने का सिग्नल देता है, लेकिन कभी कभी ये सिग्नल सही तरह से नहीं पहुंचता और मसल्स अचानक से टाइटन हो जाते हैं, जिससे झटका लगता है। इमेजिन कीजिए आप एक कार ड्राइव कर रहे हैं और अचानक ब्रेक फेल हो जाए। ऐसा ही कुछ मसल्स के साथ होता है जब उन्हें सही सिग्नल नहीं मिलता। दोस्तों, हमारी बिजी लाइफ में थकान और स्ट्रेस तो अब जैसे हमारे परमानेंट साथी बन गए हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये थकान और स्ट्रेस भी इन झटकों की वजह बन सकते हैं? जब हम थके होते हैं या स्ट्रेस में होते हैं तो हमारा दिमाग पूरी तरह से रिलैक्स नहीं हो पाता, और जब दिमाग रिलैक्स नहीं होगा तो वो सही से काम नहीं करेगा। इस वजह से भी मसल्स को सही सिग्नल नहीं मिल पाता और झटके लगते हैं। दोस्तों, क्या आपको चाय या कॉफी पसंद है? ज्यादातर लोगों को है, लेकिन सोने से पहले ज्यादा चाय, कॉफी या एनर्जी ड्रिंक्स पीना भी इन झटकों की वजह बन सकता है, क्योंकि इनमें कैफीन होता है जो हमारे नर्वस सिस्टम को स्टिम्युलेट करता है। और जब हमारा नर्वस सिस्टम स्टिम्युलेटेड होगा तो हमें नींद आने में दिक्कत होगी, और जब नींद पूरी नहीं होगी तो झटके आना लाजमी है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। सोते वक्त का पोजीशन भी इन झटकों की वजह बन सकता है। अगर आप ऐसे पोजीशन में सोते हैं जिसमें आपके मसल्स ज्यादा टाइट हो जाते हैं तो झटके आना लाजमी है। इसी तरह अगर आप ऐसे पोजीशन में सोते हैं जिसमें आपको सही से सांस नहीं आता तो भी झटके आ सकते हैं। चैप्टर 5, जिन्नत और रूहानी असर, क्या यह भी एक वजह हो सकती है? दोस्तों, अब तक हमने साइंस के नजरिए से देखा कि इन झटकों की क्या वजह हो सकती है, लेकिन इस्लाम हमें एक और नजरिया देता है। कुछ लोगों का मानना है कि सोते वक्त झटके लगने की वजह जिन्नात या किसी स्पिरिचुअल पावर का असर हो सकता है। इस्लाम में जिन्नात का जिक्र है और यह भी बताया गया है कि वो हमें अफेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप पर किसी जिन्न का असर है तो आपको अल्लाह से दुआ करनी चाहिए और कुरान की आयतुल कुर्सी, सूरह अल फलक, सूरह अन्नास पढ़नी चाहिए। चैप्टर 6, दिल की बेचैनी और सोते वक्त झटके, क्या कनेक्शन है? दोस्तों, अल्लाह ताला ने हमें बहुत नाजुक दिल दिया है। अगर किसी को जिंदगी में ज्यादा परेशानियां हो रही हैं तो उसका असर नींद पर भी हो सकता है। दिल की बेचैनी या फिक्र की वजह से भी ऐसा हो सकता है। जब हम परेशान होते हैं तो हमारा दिमाग भी परेशान रहता है, और जब दिमाग परेशान होगा तो वो सही से काम नहीं करेगा और हमें नींद नहीं आएगी, और जब नींद पूरी नहीं होगी तो झटके आना लाजमी है। चैप्टर 7, नफसानी खलल और सोते वक्त झटके, क्या इस्लाम इसका हल बताता है? दोस्तों, इस्लाम हमें सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या करना चाहिए, बल्कि ये भी बताता है कि क्या नहीं करना चाहिए। कभी कभी इंसान का नेफ्स, मानसिकता भी इसकी वजह हो सकता है। अगर कोई गलत ख्याल या वसवसे हैं तो उसका असर नींद पर भी हो सकता है। इस्लाम में गलत ख्याल को दिल से निकालने की बहुत ताकीद की गई है। हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि वो हमें गलत ख्याल से बचाए और हमें नेक रास्ते पर चलने की तौफीक दे। उतरो, सोते वक्त झटकों से निजात, कुछ आसान तरीके। दोस्तों, आज हमने देखा कि सोते वक्त झटके लगने की कई वजह हो सकती हैं। कुछ वजहें फिजिकल हैं तो कुछ स्पिरिचुअल। अगर आपको ये झटके अक्सर आते हैं तो आपको अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए। साथ ही आपको अपनी लाइफस्टाइल में भी कुछ चेंजेस लाने चाहिए। अपने स्ट्रेस को कम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, हेल्थी डाइट लीजिए और सोने से पहले कैफीन का इस्तेमाल न कीजिए। अल्लाह से दुआ कीजिए कि वो आपको सेहत दे और आपकी परेशानियां दूर करे। अगर आपको इस टॉपिक पर और डिटेल चाहिए या आपके कोई और क्वेश्चंस हैं तो जरूर कमेंट करें। जज़ाकुमुल्लाह।